इतिहास गवाह है कि जिसने समंदर पर राज किया उसने दुनिया पर राज किया। आज भी दुनिया का 90% व्यापार इन्हीं लहरों के रास्ते होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर की इन लहरों के नीचे एक ऐसी दुनिया भी है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने की ताकत रखती है। जब भी युद्ध की बात आती है तो हमारी आंखों के सामने टैंक, लड़ाकू विमान और विशालकाय जहाज आते हैं, लेकिन आधुनिक नौसैनिक युद्ध का सबसे खौफनाक और घातक हथियार वो है जो दिखाई ही नहीं देता। हम बात कर रहे हैं सबमरीन यानी पनडुब्बियों की, जिन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है। सवाल यह है कि आखिर क्यों एक अकेली पनडुब्बी किसी भी देश की नौसेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाती है, और क्यों आज के दौर में समंदर की गहराई में छिपी ये मशीनें किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी ढाल और सबसे घातक तलवार मानी जाती है। चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पनडुब्बियों की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्टेल्थ यानी छिपने की क्षमता है। समंदर की गहराई में ये मशीनें एक शिकारी की तरह घात लगाकर बैठी रहती हैं। रडार और सैटेलाइट की नजरों से दूर ये पानी के नीचे ऐसे शांत तरीके से चलती हैं कि दुश्मन को ये पता ही नहीं चलता कि मौत उनके कितने करीब है। जब एक पनडुब्बी हमला करती है तो वो टॉरपीडो का इस्तेमाल करती है। टॉरपीडो यानी पानी के भीतर चलने वाली एक मिसाइल। इसकी मारक क्षमता इतनी घातक होती है कि ये जहाज के नीचे जाकर विस्फोट करती है, जिससे उठने वाली दबाव की लहरें बड़े से बड़े युद्धपोत को बीच से 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। कई बार तो एक ही टॉरपीडो किसी एयरक्राफ्ट कैरियर तक को डुबोने के लिए काफी होता है। यही वजह है कि दुश्मन की नौसेना हमेशा इस डर में रहती है कि पता नहीं कब किस दिशा से एक टॉरपीडो उनके जहाज के परखच्चे उड़ा दे। पनडुब्बियों का खौफ आज का नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की यू बोट पनडुब्बियों ने समंदर में ऐसा आतंक मचाया था कि मित्र देशों की सप्लाई लाइन पूरी तरह से चरमरा गई थी। हजारों जहाज डुबो दिए गए थे और युद्ध की दिशा ही बदल गई थी। आज के दौर में ये ताकत और भी खतरनाक हो गई है, क्योंकि अब हमारे पास परमाणु पनडुब्बियां हैं। परमाणु पनडुब्बी यानी वो मशीन जो हफ्तों तक बिना सतह पर आए पानी के नीचे रह सकती है। भारत की INS अरिहंत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये पनडुब्बियां सिर्फ रक्षा नहीं करती, बल्कि ये किसी भी देश की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का हिस्सा होती हैं। मतलब ये कि अगर किसी देश पर परमाणु हमला हो भी जाए तो समंदर की गहराई में छिपी ये पनडुब्बियां जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत रखती हैं, क्षमता रखती हैं। इन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन है, और यही इन्हें दुनिया का सबसे सुरक्षित और डरावना हथियार भी बनाता है। लेकिन समुद्री युद्ध सिर्फ जहाजों को डुबोने के बारे में नहीं है। इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ता है। समंदर के कुछ खास रास्ते, जिन्हें चौक पॉइंट्स कहा जाता है, जैसे कि हॉर्मुज टिखाड़ी या मलक्का चंडमरू मध्य, अगर इन रास्तों पर कोई पनडुब्बी सक्रिय हो जाए तो पूरी दुनिया का व्यापार ठप हो सकता है। तेल, गैस और अनाज की सप्लाई रुक सकती है। भारत के लिए ये स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल समंदर के रास्ते ही मंगाते हैं। हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति भारत को एक रणनीतिक बढ़त तो देती है, लेकिन साथ ही हमारी जिम्मेदारी को भी बढ़ा देती है। भारतीय नौसेना को न सिर्फ अपने समुद्री हितों की रक्षा करनी है, बल्कि उन व्यापारिक जहाजों को भी सुरक्षा देनी है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए लाइफलाइन। अंत में सच तो यही है कि आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती सरहद पर नहीं, बल्कि समंदर की गहराई भी होगी। और जो देश इस गहराई को काबू में रखेगा वही भविष्य का ग्लोबल पावर बनेगा। क्या आप सहमत है इस बात से? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।